तो दोस्तों आप देखेंगे सेकंड आपका जो था ये है सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, राष्ट्र ये सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का। इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। दुनिया में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, अगर कोई देश अपनी मनमानी कर रहा है किसी देश के ऊपर या जबरदस्ती कुछ भी थोप रहा है, तो ये दुनिया का पुलिसमैन है। ये अपने तरफ से सुरक्षा लगा के उस देश का बचाव करता है। ठीक है, सदस्य इसके 15 हैं, जिसमें अस्थायी 10 सदस्य हैं, स्थायी 5 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य जो है इनका चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। ठीक है, महासभा के जो मेंबर होते हैं 2/3 बहुमत से इनका चुनाव किया जाता है। 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी जो है इनके पास वीटो पावर होती है। स्थायी सदस्य में आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ये 5 आपके जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं इसके, और इन्हीं को वीटो पावर इसकी मिली हुई है। ठीक है, जो सकारात्मक निर्णय होता है इन 15 में से 9 को लेना होता है। अगर 9 लोगों से बहुमत आता है तो उस निर्णय पे मुहर लगाई जाती है। भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था। जो 8वीं बार का इनका कार्यकाल था वो था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक ये चुना गया था, 8वीं बार। और सबसे ज्यादा बार चुना जाने वाला देश है जापान, 11 बार अब तक चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। अब तीसरा जो इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सबसे पहले आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे, उनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, डेनिस फ्रांसिस, ये इनका नाम है। ये इस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में आते हैं। इसके सदस्य हैं टोटल 54 सदस्य हैं इसमें, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष तक है। और आपको बस इसमें यही इतना जानना है। बैठक इसकी साल में 2 बार होती है, एक बार अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जो होती है वो जिनेवा में होती है। ठीक है, जुलाई और जिनेवा ये दोनों मैच करते हैं, आप इससे याद कर सकते हैं। अप्रैल न्यूयॉर्क, तो 2 बार इसकी साल भर में बैठक होती है। अब बात करते हैं सचिवालय की। जो यूनाइटेड नेशन का सचिवालय है, इसका जो प्रमुख सचिव है उनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, पहले कार्यकारी महासचिव जो इसके थे ये हैं ग्लेडविन जेब, यूके के रहने वाले। ठीक है, तो पहले कार्यकारी महासचिव इसके ग्लेडविन जेब हैं, और पहले महासचिव जो है पूर्णतया, जो कि कार्यकारी नहीं थे, पूर्णतया महासचिव थे, वो है त्रिवेली जी नार्वे। इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बट पहले महासचिव पे इन्हीं का नाम आएगा, त्रिवेली जी का। इसका काम क्या है सचिवालय के, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाना। जैसे हमारे संसद में सचिवालय होती है, विधानसभा में सचिवालय होती है, उसका काम क्या होता है कि उनके जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनको निपटाना होता है। सेम इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को निपटाना होता है। अब लास्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है सारे, बट ये अधिकतर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी अंग मैंने बताए हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, महासंघ हो, सचिवालय हो या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो, इन सबके जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। ये आपको ध्यान रखना है, इन सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बस एक इनका जो ये अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसी का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। बाकी सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें ये किसके अंतर्गत आता है, तो चार्टर अध्याय 5 के अंतर्गत, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या रखी गई है 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 साल तक होता है। ठीक है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो इन्हीं न्यायाधीशों में से चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। भाषा इसकी जो है इस न्यायालय की फ्रेंच और इंग्लिश है। न्यायालय का जो कोरम है वो 9 है, मतलब मिनिमम 9 जज होने चाहिए किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए या सुनने के लिए। न्यायालय में पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मैंने भारतीयों का ही रखा है इसमें, आप ये ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे इस न्यायालय में। पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, बेनेगल रामाराव जी थे। वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है, दलवीर भंडारी जी, ये 2nd बार चुने गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
न्यायाधीश को कौन चुनता है? तो महासभा चुनती है। ये हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। बाकी जो आपके हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बट यह ध्यान रखिएगा इसी एक वीडियो में आपका जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाहर आपको कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है।